बारे में है। जो प्रसिमन कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसको किस प्रकार लोगों ने देखा है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी देखती है और किस प्रकार आगे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूं। बताइए। भारत माता की जय। सांबा जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी, हमारे पूर्व के मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और साथ ही में हमारे जो अमर सिंह जी हैं वो भी बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि मैं कार्यकर्ता का जिक्र इसलिए करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पार्टी के अंदर एक ऐसा ओहदा है जिसको कोई भी आपसे नहीं छीन सकता और वो है कार्यकर्ता का, और सबसे बड़ा ओहदा वो होता है। इसलिए कार्यकर्ता होना ज़्यादा जरूरी है। वो दोनों गंगा जी और हमारे अमर सिंह जी बड़े लंबे तक कार्यकर्ता रहे हैं, इनको कभी भी पद का लोभ नहीं रहा है। इसलिए मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इनका सम्मान करता हूं। इनके साथ आए हुए बाकी जिला के महामंत्री हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ तक आज का विषय है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद में एक बहुत फैसला लिया गया। वो ये था कि 370 को निरस्त करना। 370 निरस्त करने के साथ साथ भारतीय जो जम्मू कश्मीर की अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी वो खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर के ऊपर भारतीय संविधान का पूरी तरह से लागू होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ एक और अहम फैसला यह लिया गया कि जम्मू कश्मीर की रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है पार्लियामेंट ने, संसद ने पास किया था। उसका एक अहम हिस्सा यह था कि जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है उसको तभी दोबारा रिन्यू किया जाएगा जब उसके पहले, जब तक उसका डिलिमिटेशन नहीं हो जाता और सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। और इसके लिए प्रावधान था उसके अंदर कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाएगी और जम्मू कश्मीर की सीटें, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोई फॉर्मल डिलिमिटेशन अभी तक नहीं हुई थी। जो भी डिलिमिटेशन हुई थी वो स्टेट के मुताबिक हुई थी। तो 1951 में जब यहां पर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो सीटों को बड़ा मैंडेटरी, कोई इस तरह से नहीं, आर्बिट्रेरी तरीकों से बांटा गया। कहा गया कि 47 की पॉपुलेशन के ऊपर किया गया है और जम्मू को 30 सीटें दी गई, कश्मीर को 43 सीटें दी गई और 2 सीटें दी गई लद्दाख को। आप देख लीजिए, शुरू से ही 43 सीटें कश्मीर के पास, 30। और 1951 में पॉपुलेशन जम्मू और कश्मीर दोनों की ऑलमोस्ट बराबर थी और क्षेत्रफल के लिहाज से लद्दाख सबसे बड़ा था, जम्मू उसके बाद में था और उसके बाद कश्मीर। लद्दाख सबसे बड़ा था क्योंकि ड्राई डेजर्ट था, पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन जहां तक पॉपुलेशन और क्षेत्रफल देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर का बराबर बराबर था, पर फिर भी यह डिस्पैरिटी। और उसके बाद अब देखते हैं कि हर बार डिस्पैरिटी बढ़ती ही गई। और ये रीऑर्गेनाइजेशन होने के पहले आपको मालूम है कि हमारे पास होती थी 37 सीटें, उनके पास थी 43 सीटें और 4 सीटें जो थी वो थी लद्दाख के पास। तो सरकार ने यह फैसला लिया कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज बड़ी देर से रही है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। और यही नहीं, हम नहीं चाहते थे, बाकी लोग भी चाहते थे, सब लोग यही चाहते थे। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि जम्मू कश्मीर असेंबली की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी और उन 7 सीटों की प्रसिमन के लिए एक कमीशन बिठाई जाएगी। उसी के तहत ये कमीशन ने काम करना शुरू किया था। अब आते हैं हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर। आप लेटेस्ट जो हुआ है, आपको मालूम है कि पहले शुरू में जब इसकी मीटिंग हुई थी और एसोसिएट मेंबर्स को बुलाया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका बायकॉट किया था। दूसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, वहां पर उसके बाद उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें सहमति जताई उन्होंने। और उसके बाद जब मेंबर पार्लियामेंट्स को ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई और जिसके अंदर यह बताया गया कि 7 सीटें जो है वो जम्मू, 7 में से 6 जम्मू को जाएंगी संभाग को और 1 कश्मीर को जाएगी, तो इन्होंने दोबारा आनाकानी शुरू कर दी। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, ये सब जम्मू का हित इन्होंने कभी नहीं चाहा। ये सिर्फ जम्मू के ऊपर रूल करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। लेकिन जम्मू का भला हो, जम्मू को हक मिले, जम्मू भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उतना ही पावरफुल हो जितना को होना चाहिए, इसकी संसाधनों के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से और क्षेत्रफल के लिहाज से,
ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी प्रसिमन कमीशन इनकी नहीं मानी, उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट दी। जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई मेंबर पार्लियामेंट को दी गई, उस वक्त उन्होंने बहुत ही होहल्ला मचाया। अब ड्राफ्ट रिपोर्ट में आप देखिए कमीशन ने क्या किया है। कमीशन ने जो भी डिस्क्रिमिनेशन थी अभी तक उसको दूर करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे उनके पास ज्यादा सीटें थी, हमारे पास कम थी, 347 सीटें थी उनके पास। अब इस तरफ देखिए आप, ये क्या बोलते हैं, 3743 सीटें थी। क्षेत्रफल हमारा ज्यादा था और पॉपुलेशन, ये कहते हैं कि 2011 के सेंसस हुआ तो 2011 के सेंसस में तो उनका पॉपुलेशन कश्मीर का हमसे ज्यादा था। अब कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बहुत कम संख्या को, जो जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करती थी। पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास 3 थी, जम्मू में 2 थी। हमारे पास बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम थी, लेकिन इसलिए पॉपुलेशन के लिहाज बड़े बहुत लंबी लंबी ज्यादा दूर तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फैली होती थी। इस पूरे अन्याय को दूर करने के लिए परसिमन कमीशन ने दोबारा जो है हदें बांटी हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 6 मैंने बोला आपको जम्मू में आई, 1 वहां पर गई, और नई साथ ही साथ उन्होंने रिजर्वेशन की एसटीज के लिए, और जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें होती थी उनको उन्होंने रोटेट करने की कोशिश की है। अब इनके ऊपर बहुत होला हो रहा है। होला इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीर के अंदर अब सीटें जो हैं वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। पहले क्या होता था कि बायकॉट किया तो 200, 400, 500, 800, कई बार 1200, 1400 वोट लेके भी जीत जाते थे। अब इनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं क्षेत्रफल के आधार से और पॉपुलेशन के आधार से। वही जम्मू में बराबरी लाने की कोशिश किया। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका बेसिक एवरेज रखा गया है 1.5 से 2 लाख के बीच एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट की है उसमें 22 से 25 लाख की पॉपुलेशन रखा गया है। और क्योंकि 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास 18, हर पार्लियामेंट्री सीट को 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ बांट दिया गया है बराबरी के लिए। उससे क्या हुआ, उससे एक उनको नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ी, पार्लियामेंट को उसका नाम देना पड़ा, जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, जो कि पहले सिर्फ साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी, हमारे 2 जिले पुंछ और राजौरी का कुछ हिस्सा है वो भी उसके साथ मिलाया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एकजुटता हो, जो नेचुरल बैरियर पीर पंजाल बना हुआ था उसको तोड़ा जाए और जम्मू कश्मीर को एक यूनिट के तौर पर देखा जाए, तो ये जो मैं कहता हूं, ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही जरूरी और अच्छा कदम है और एक अप्रिशिएट करने वाला कदम है। क्योंकि कम्युनिकेशंस और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इसके जरिए ही अगर ये बैरियर टूटेगा तो टूटेगा, नहीं तो ये बैरियर टूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 साल से ये बैरियर जो है वो बना हुआ था। तो इसलिए ये जो भी इसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये अभी कह रहे हैं कि हमें अब बांटने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये सब प्रोपेगेंडा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि इससे इनकी जो जमीन है वो खिसक रही है। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति ये करते थे, कम्युनल पॉलिटिक्स, और किस प्रकार ये, जैसे मैंने पहले कहा कि बॉयकॉट किया और अपने अपने काडर को निकाला बाहर, उनसे वोट दिलवाए और इलेक्टेड हो गए, अब बात पार्लियामेंट में चले गए। ये अब नहीं होगा, अब इन्हें लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीटें बनाई गई हैं, उसमें भी श्रीनगर के आसपास 12 सीटें होती थी, बाहर का इलाका पूरी तरह प्रेजेंट नहीं था। अब उसका भी इन्होंने हदें बंद करके बढ़ा के, जो श्रीनगर के आसपास की सीटें हैं उनको भी, जो छोटी छोटी सीटें होती थी, ईदगाह होती थी, खनका होती थी, ये सारी सीटें जो है वो हटा दी गई हैं। तो परसिमन कमीशन ने मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम किया है। परसिमन कमीशन ने पूरी जो जिस प्रकार भी न्याय हो सकता है जम्मू के साथ, उन्हें करने की कोशिश की है। और कश्मीर के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर को जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, उससे उनका कोई वो नहीं, हक नहीं काटा गया है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए 14 तारीख को मेंबर पार्लियामेंट्स को चाहिए था कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वापस जो उनको दी गई थी सब कमीशन को दी गई है।
दोनों पार्टियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे दरकरार कर दिया कि हम इसको मानते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कुछ मुद्दे वहां पर रखे हैं जो कि लोगों की तरफ से उठाए गए थे, और जिसमें एक मुद्दा यह था कि शेरगढ़ कंस्टिट्यूएंसी को रिस्टोर करने की कोशिश की जाए, और साथ में यह कहा गया है कि शोपियां की जो कंस्टिट्यूएंसी जो अनंतनाग पार्लियामेंट जो बनाई गई है उसमें शोपियां को इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में नहीं रखा गया था। और शोपियां और पुंछ जो है बिल्कुल जैसे हम पीर पंजाल पार करते हैं तो मुगल रोड में शोपियां आता है, तो इसलिए शोपियां को भी इस कंस्टिट्यूएंसी के साथ मिलाया जाए। ये हमारी दो मांगे हैं, बाकी हम पूरी तरह से खुश हैं। अब परसिमन इनको देखेगी, उसके बाद कमीशन जो है इनको स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद मानती है या नहीं मानती, कमीशन की वो है, क्योंकि कमीशन के ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगी। जब पब्लिक डोमेन में आती है तो तब चाहिए जितने भी जो पार्टीज थी जिनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, या पब्लिक जो भी आवाज उठाना चाहती है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पब्लिक का ओपिनियन है बहुत परसिमन कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पब्लिक को कोई मुद्दा उठाना है, अगर पब्लिक की तरफ से कोई भी इशू है, तो वो लिखित में परसिमन कमीशन को दिया जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि हमने मेंबर पार्लियामेंट को बता दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, ये नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म का आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या आप कोई बदलाव चाहते हैं, तो लिख के दीजिए परसिमन कमीशन को। उसके बाद जब ये हो जाएगा और जब ये आती है पब्लिक डोमेन में, तकरीबन 4 हफ्ते तक इसको पब्लिक डोमेन में रखना कंपलसरी है। उसके बाद 1-2 हफ्ते और लगेंगे। परसिमन कमीशन जो है इसको अच्छी स्टडी करेगी, जो रिकमेंडेशन आएंगी, और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देगी। गवर्नमेंट उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दिया वो एक एक्ट के तौर पे आ जाएगा, और जब ये एक्ट बन जाता है तो उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये है पूरा परसिमन कमीशन का प्रोसेस, और किस प्रकार परसिमन कमीशन ने कोशिश की है कि जम्मू के साथ न्याय किया जाए, जिसकी भारतीय जनता पार्टी शुरू से डिमांड करती आ रही है। और अगर आप इसके बारे में कोई प्रश्न या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि ऑब्जेक्शंस फाइल की जा रही हैं। सांबा जिला में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई गई है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहां के लिहाज से अगर बात करें तो राजपुरा के लोग नहीं चाहते कि रामगढ़ में हम आए, और उनका ये भी कहना है कि डेमोग्राफी टोपोग्राफी मैच नहीं करती है। तमाम सांबा के हाईवे के साथ लगते इलाके बॉर्डर में ऐड किए गए और बॉर्डर के निकाल के इलाके शहर में ऐड कर दिए गए। तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवाज उठाई है सांबा जिला के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इश्यूज अभी आए हैं मेंबर पार्लियामेंट्स को दिए गए वो उठाए गए हैं। ये पर्टिकुलर इशू उठाया गया यानी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके मन में ये है तो ये विषय आपको लिखित में देना पड़ेगा परसिमन कमीशन को। मेंबर पार्लियामेंट का अगर लिखे जाने से भी वो इसके ऊपर इतना अटेंशन नहीं दी जाएगी जितना कि पब्लिक ओपिनियन पे दी जाएगी। पब्लिक डोमेन में डालने का यही मतलब होता है कि जो अगर पब्लिक को कुछ लग रहा है तो होना चाहिए। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, सांबा जिले की एक सीट बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। और सांबा जिला तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरे जम्मू संभाग के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की जो है वो सांबा जिला कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है हर लिहाज में। तो आपको कंस्टिट्यूंसी मिली, अच्छी बात है। देखिए, अभी हम मैं और अमर सिंह जी बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बेसिक हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है पटवार, बिल्कुल, और पटवारों की रिऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं हुई है। 47 से वही चलते आ रहे हैं। जब तक पटवारों की रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक आप इस प्रकार की जो कह रहे हैं कि इधर है बॉर्डर में है इधर है, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये पटवार बड़े पुराने बने हुए हैं और उन दिनों में जनसंख्या कम होती थी, हाईवे भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तब के ये पटवार, जब तक पटवारों की रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक किसी तरह का भी प्रॉपर परिसीमन कर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सहूलतें चाहिए उसके लिए पटवार का रिऑर्गेनाइजेशन मेरी नजर में बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत उनके साथ। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा कमजोर थी वहां सीटों को रिजर्व किया गया। आरोप लगाने के में हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। हर आदमी को हक है जो कहना चाहता कहे, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो रिजर्व होनी चाहिए थी, ऐसा लोगों का कहना है कि ये नई नहीं बनी है। नई जो बनी है वो रामगढ़ की है, वो ओपन होनी चाहिए थी। ये क्यों रखा गया था? ये परसिमन से पूछिए ना, हमें तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की नहीं, भाजपा का इसमें कोई देखिए, परसिमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। परसिमन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका आपने जिक्र किया, देखिए इतनी पावरफुल होती है ये डिलिमिटेशन कमीशन कि अब जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कि हम कोर्ट में जाएंगे, आप परमिशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। इतनी पावरफुल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ताकत दी है इस रिपोर्ट को या इस कमीशन को। तो इसलिए इस कमीशन को इन्फ्लुएंस कर पाना बहुत ही
मैं कहूँगा कि ये गलत टाइप का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी कमीशन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। भाजपा क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों की आवाज़, हर कोई यही चाहता है। किस तरह की तैयारी में है भाजपा? भाजपा तो डे वन, हम तो 24 घंटे 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में है। अब कल इलेक्शन करा दे, हम तैयार है। ठीक है।